सांप और मेंढक। एक बार की बात है, मेंढकों का दल नदी के किनारे रहता था। उनका एक राजा था जो कि सभी मेंढकों को हमेशा जोड़कर रखता था। वे सब बड़े मज़े से रहते थे। एक दिन नदी के पास एक सांप गुजर रहा था। उसकी नज़र उन मेंढकों पर पड़ी और उसके मन में लालच आ गया। सांप सोचता है कि अगर वे सीधे ही उनको खाने चला जाएगा तो सब भाग जाएंगे। वे एक तरकीब लगाता है। सांप धीरे धीरे पानी की तरफ जाता है। यहाँ बहुत सारे मेंढक थे। उनमें से एक मेंढक सांप को देख लेता है और राजा को बताता है। राजा फिर सांप को देखता है। जब वे ध्यान से देखता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। सांप जब करीब आता है तो मेंढक राजा उसको पूछता है कि तुम इधर क्यों आ रहे हो? क्या तुम हमें खाना चाहते हो? सांप फिर कहता है कि नहीं नहीं मेंढक भाई, मैं तो देख भी नहीं सकता। मैं फिर तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? मेंढक राजा और बाकी मेंढक आपस में बात करते हैं। बात तो सही है, ये तो देख नहीं सकता, हमें क्या ही खाएगा। मेंढक राजा शाम को पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? शाम झूठी कहानी बताता है कि उसकी आंखों को एक चील खा गया था। मेंढक मान लेता है। उसको शाम पर तरस आ जाता है। वे शाम को कहता है कि तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सांप खुश हो जाता है। कुछ दिन सांप ऐसे ही झूठा नाटक करता है। पीछे से वे मेंढक राजा के बच्चे और बाकी मेंढकों को खा जाता है, फिर वहां से भाग जाता है। जब मेंढक राजा और उसके सिपाही वापस आते हैं तो सब वे देखते हैं कि ना ही सांप है और ना ही उनके बच्चे। मेंढक बोलता है कि सांप ने हमें धोखा दिया है, वे हमारे बच्चों को खा गया। सब मेंढक बहुत दुखी होते हैं और पछताते हैं कि उन्होंने सांप पर भरोसा क्यों किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार वही लोग धोखा दे जाते हैं, तो हमें हमेशा समझदारी से ही काम लेना चाहिए।